जो अयोध्या में हम लोग इस जगह इसलिए इकट्ठे हुए हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर की जो परिसर में एक दलित जो सैनिटेशन वर्कर था, उसका साथ लगातार जो रेप हुआ है, और मुझे ये सरप्राइज भी नहीं लगता है। जो जगह रेप किया गया है उसी जगह जो व्यक्ति को भगवान बना गया है, वही व्यक्ति वाल्मीकि रामायण के अंदर शंभू को ज्ञान प्राप्त करने से उसको मारा जाता है। और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग जो बीजेपी के खिलाफ जो नारा दे रहा था इधर, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा दे रहा था, और उन लोगों की मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ, इस देश में दलित औरत का ऊपर जो अत्याचार होती है, एक गैंग रेप होती है, सिर्फ बीजेपी का गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती है। आप एक हफ्ते पहले देख लेना, जो कर्नाटका में सरकार जो कांग्रेस की था, एक दलित 15 साल की लड़की था, उसका साथ खासकर जो अपर कास्ट यूथ बार बार उसको रेप किया गया है, वो 5 महीने का प्रेग्नेंट भी था। जब उसका साथ रेप होती हो तो उसका माँ बाप जाके पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, सारे अपर कास्ट एक्ट जुटाते हैं, उसको ये बोलते हैं केस फाइल मत करो। जब वो लोग आगे जाके केस फाइल करने के लिए कोशिश भी करते हैं, जो उस गांव में आयरनी बात यह था, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी दलित था, और वो गिन चुन के कुछ अपर कास्ट कम्युनिटीज, उन्हीं जो 50 दलित फैमिली को जो सोशल बॉयकॉट करने के लिए कोशिश करते हैं। और यही बातों से मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, जब दलित औरत के ऊपर इस देश में अत्याचार होती हो तो उसका पीछे एक आइडियोलॉजी है। ये अत्याचार लेफ्ट की गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ, इस देश के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी हो रही है। ये सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इधर आके नारा देते हो और उसका अंदर बीजेपी को सिर्फ तुम विक्टिम बनाते, इसका मतलब तुम दलित औरत का जो बॉडी था उसका ऊपर राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हो। ये चीजों की समझना बहुत जरूरी है। ये हमेशा इस देश के अंदर हुआ है। जब दलित औरत का ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका जो बॉडी को हमेशा इस देश का अंदर एक अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी दूसरे अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ राजनीति करने के लिए कोशिश किया गया है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब इस देश के अंदर दलित के ऊपर अत्याचार होती है, आदिवासी का ऊपर अत्याचार होती है, माइनॉरिटी का जो सड़क पर उसका मारा जाता है, उसका ऊपर सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होते हैं, उसका पीछे एक आइडियोलॉजिकल ताकत होती है। उसको पहचाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो दलित औरत के ऊपर अत्याचार था, उसको धार्मिक ग्रंथों के तहत इस देश के अंदर एक देवदासी सिस्टम बना के उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। और ये चीज आपको जो तमाम जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर देखने के लिए मिलता है, और ये चीजों की एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो तमाम लोग इसके ऊपर रिसर्च किया गया है, जो मनोधर्म शास्त्र के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स लिखा गया है इस देश के अंदर, जो औरत का किस औरत को कौन सा जो अपर कास्ट जो मर्द उसको रेप कर सकता है, किसका औरत को रेप नहीं कर सकता है, और कौन प्रॉपर्टी कमा सकता है, कौन प्रॉपर्टी नहीं कमा सकता है, कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कौन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये तमाम चीज इस देश का जो ब्राह्मणवाद, तमाम जो हिंदू धर्म का जो ग्रंथों के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है, उसी का तहत दलित औरत के ऊपर अत्याचार होती है। जब ये धर्म ग्रंथों के अंदर जो लोग आके बोलेगा, और नारा भी दिया है, जो दलित औरत का जो ऊपर अत्याचार हो रही है उसको जो खिलाफ जो नारा दे रहा था, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जब दलित औरत का ऊपर सिस्टमेटिकली अत्याचार होते हो तो जो अत्याचार कर रहे हैं उसका जाति पूछने में क्या दिक्कत आपको? दलित औरत के ऊपर अत्याचार हो रही है, ये करने वाला कौन था? ये करने वाला वही लोग था, गांव में बैठ के जो दलितों की घर जलाते हैं, दलित औरत को इज्जत लूटते हैं। इसी कैंपस के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसका घर में जाके देखना, जो लोग अत्याचार करते हैं उसी परिवार के अंदर ये अत्याचार बैठे हुआ है। इसलिए जब औरत का, दलित औरत का जो नाम लेते हैं, उसका आइडेंटिटी को लेते हैं, इसका आइडेंटिटी को याद करते हैं, बट लेकिन उन परपिट्रेटर को नाम इसलिए नहीं लेते हैं, उन्हीं कम्युनिटी से लोग आके दलित औरत के ऊपर अत्याचार भी करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाहर है जो इस कैंपस के अंदर जो दलित का ऊपर और आदिवासी के ऊपर जो अत्याचार होते हो तो जो बड़े बात होती है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में ऐसे फोर्सेस था जो ब्राह्मणवाद ताकत के साथ और ब्राह्मणवाद सोच के साथ इस देश में जो काम करता है, उन लोग कहते हैं भारत माता की जय, अखंड भारत की वो बातचीत करते हैं, भारत माता की बातचीत करते हैं। जब इस देश के अंदर अत्याचार जो औरत के ऊपर होती हो तो उसके अंदर जाति खोजने में मुझे शर्म भी आती है।
बट लेकिन ये रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जाति की नाम से इस देश के अंदर दलित के ऊपर जो अत्याचार होती है, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से एक प्रोग्रेसिवनेस था, ऐसे कौन से एक सिविल सोसाइटी था, ऐसे कौन सा तमाम मीडिया संगठन था इस देश में जब भी अपर कास्ट औरत के ऊपर अत्याचार होती हो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मीडिया रिपोर्टर्स, तमाम नेशनल मीडिया, तमाम सिविल सोसाइटी एकजुट आ जाते हैं, विक्टिम को रातों रात न्याय दिलाना पड़ता है। बट लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यही सीरियसनेस से, इसी शिद्दत से दलित औरत के ऊपर और माइनॉरिटी औरत के ऊपर, आदिवासी औरत के ऊपर अत्याचार होती हो तो इसका साथ क्यों नहीं खड़ा होती है? आप लोग क्यों नहीं खड़ा होते हैं? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? इसलिए नहीं, जब इन कम्युनिटी के लिए तुम न्याय नहीं लड़ते हो, जब तुम चिल्ला के और गांव में घूम के जो प्रचार करते हो आरएसएस के तहत, वीएचपी के तहत प्रचार करके ये स्थापित करते हो, जो ये नारा भी देते हो भारत माता की जय। जब उन भारत माता जो हमारा माँ बहन के ऊपर अत्याचार होती है उसका न्याय के लिए खड़ा नहीं होते हैं, ऐसे भारत माता को हम भारत माता नहीं मानेंगे। हम ऐसे भारत माता को भारत माता कभी नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे, तुम्हारा भारत माता के अंदर एक जाति है। यही चीज बाबा साहेब ने बार बार इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश भी किया है। जब नेशन की बात आया था, बाबा साहब ने कह रहा था, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द कास्ट। एक कास्ट भी था, एक एंटी नेशन था। जब इस देश में जो जातिवाद जो सोच था, इस देश के अंदर एक तमाम जो कास्ट हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्शियस ऑफ काइंड होती है, उसको खत्म करके रखे है। इसलिए जब भी इस देश में अंदर जो कॉन्शियसनेस की, एक कम्युनिटी की, नेशन की बात होती है, एक सिर्फ वो नेशनलिज्म, वो नेशन आइडेंटिटी सिर्फ कास्ट तक सीमित होती है। इसलिए हमको देखने को भी मिलता है, जब इस देश के अंदर कभी दलित के ऊपर अत्याचार होते हो तो सारे कम्युनिटी एक साथ आके उनका न्याय के लिए इसलिए नहीं लड़ते हैं। तुम्हारा जो सोच और तुम्हारा कम्युनिटी कॉन्शियसनेस सिर्फ तुम्हारा जाति तक सीमित होती है। ये चीजों की एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इसलिए बाबा साहेब जो बार बार जब गांधी के सामने बैठे हुआ था, बातचीत भी कर रहा था 1930 और 31 में, बाबा साहब ने गांधी को ये पूछा है, हमको इस देश में वी डोंट हैव होमलैंड। बाबा साहब ने आगे ये भी बातचीत रखते हैं, इसलिए हमारा मातृभूमि नहीं है, हमारा होमलैंड इसलिए नहीं है, इस देश के अंदर अभी भी जाति का नाम से हमको मारते हैं, हमको जानवर से भी हीन से देखते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो बार बार ये बात कहने के लिए कोशिश किया है, वो एस्टेब्लिश किया है। आज भी उस बात इतना रेलेवेंट था, इसलिए आज भी उन समाज के ऊपर अलग अलग कारणों के तहत उसके ऊपर अत्याचार भी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग आके जो नारा दिया गया है, जो बात भी रखने वाला है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये जो दलित अट्रॉसिटीज को सिर्फ बीजेपी का गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होती है सिर्फ उन कम्युनिटीज को, उन कम्युनिटी औरत को तुम्हारा राजनीतिक फायदा के लिए आपको उपयोग करने का। मैं ये भी बात रखना चाहता हूँ, जो दलित औरत के ऊपर और तमाम अप्रेस्ड कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार होती हो तो आपको इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। इस देश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी का रहते हुए इस देश के अंदर उन अप्रेस्ड कम्युनिटी के खिलाफ जो काम किया गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है बीजेपी को नाम लेके आप लोग अच्छा से राजनीति कर ही लोगे। यही काम इस कैंपस के अंदर कन्हैया कुमार भी किया है। जो कन्हैया कुमार बाहर जाए मीडिया में बैठ के जो भाषण दे रहा था, उसको एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछे है, इस देश के अंदर जो तुम्हारा जाति के लेकर तुमको प्रिविलेज मिलता है नहीं है? जो कन्हैया कुमार उसका आंसर नहीं देता है। ये बोलता है तुम रास्ता पे जाते हो तो तुमको पूछ के कोई रेप करता है, इस तरीके से स्टेटमेंट देके इस बात से पलट देते हैं। शेम ऑन यू। अभी भी इस देश के अंदर एनसीआरबी रिपोर्ट उठा के देखना, जो हजारों केसेस हर साल बार में जो दलित और आदिवासी औरत के ऊपर होती है, जब इसलिए जब इस देश के अंदर अत्याचार होती हो तो कास्ट को भी देखना बहुत जरूरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो SC/ST कमीशन था, जो रेप रिपोर्ट लेके एक रिपोर्ट जो पेश किया गया है 1981 लेके जो 1990 तक, जो सभी लोगों की पता था 1981 लेके 90 तक इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में किसका सरकार रही होगा। और उन रिपोर्ट ये कहती है जो हर साल 600 के ऊपर दलित औरतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो भी एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं था, ये डेलिबरेटली
जो दलित औरत के ऊपर एक गैंग रेप किया जाता है, इसलिए किया जाता है दलित औरत का बॉडी को जो असल्ट करके, उसको ह्यूमिलेट करके इस देश के अंदर जो दलित कम्युनिटी का जो औकात दिखाना चाहते हैं, एक मनवा सोच भी था, मनवा सोच भी था। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कई लंच किसका गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के अंदर हुआ है? जो आंध्र प्रदेश में जो चुंडूर हुआ था, चुंडूर मसकर हुआ था, उसका गवर्नमेंट किसका था? जो राजस्थान में अलवर में एक दलित औरत को जो रेप किया गया है, उसको रिकॉर्ड करके पूरा वायरल किया गया है, उसका इस देश के अंदर किसका गवर्नमेंट था? उस समय भी इस देश के अंदर जो कांग्रेसी था। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो लेफ्ट जो केरला में रही है, वेस्ट बंगाल में रही है, 1977 में जो मारिजापी के अंदर किन औरत को और किन कम्युनिटी को अत्याचार किया गया है, वो कम्युनिटीज दलित कम्युनिटीज था। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो सिंगूर हुआ है, नंदीग्राम हुआ है, जो बहुत सारे दलित औरत को जो रेप किया गया था, उसको वो जगह किसका पार्टी था? वो जगह जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था। आज इधर आके तुम जो बीजेपी का खिलाफ जो आवाज दे रहे हो, नारा दे रहे हो, तुम्हारा सरकार के अंदर दलित औरत के ऊपर अत्याचार हुआ है, आदिवासी कम्युनिटी के अंदर अत्याचार हुआ है, उन बारे में बातचीत नहीं कर रहे हो। तुम नहीं इसलिए नहीं कर रहे हो, तुम वो करेगो तो तुम एक्सपोज होने वाली है, इसलिए तुम बचाना चाहते हो। बट लेकिन बार बार जो हमारा कम्युनिटी का नाम से तुम वोट लेते हो, बाहर राजनीति करते हो, अंदर भी राजनीति करते हो। जब सत्ता में आने के बाद हमारे समाज के खिलाफ तुम काम करोगे, हमारा समाज को तुम अपना करोगे, तुमको बार बार इस कैंपस के अंदर एक्सपोज करके रखेंगे, बार बार एक्सपोज करके रखेंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं उन जगह से आता हूँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो दलित तबका था, आदिवासी तबका था, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट पे काम करता था, ये कम्युनिस्ट जो एमएल में काम करता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे एमएल में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंपस के अंदर जो काम कर रही है, जो उन पार्टी को मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तुम्हारे एमएल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या जाति कभी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजी सत्यमूर्ति कौन था? एक एससी कम्युनिटी से आता है, एमएल पॉलिटिकल पार्टी को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा नेता बनने वाला था। उसको जो कास्ट के एस्पेक्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आया था, उसके ऊपर जातिवाद के इल्जाम लगा के उसको संगठन से बाहर किया जाता है। यही जातिवाद तुम्हारा संगठन में हुआ है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो एमएल का जो पॉलिटी ब्यूरो था, कितना जो दलित, कितना जो आदिवासी, कितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज अभी तक पॉलिटी ब्यूरो में था। आप संगठन के अंदर आपका पॉलिटी ब्यूरो में इन कम्युनिटी का प्लेस नहीं था। इसका मतलब है तुम्हारा संगठन के अंदर जातिवाद रंगे नाचती है, उसका खिलाफ तुमको बोलना पड़ेगा। सिर्फ बीजेपी को विक्टिम बना के दलित औरत का जो बॉडी को बाकी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को जो राजनीति करने के लिए कोशिश करोगे, तुमको एक्सपोज करके भी रखेंगे। इसलिए रखेंगे, हमारा नाम से तुम वोट लेते हो। जिन संगठन इधर काम करते हैं प्रोग्रेस के नाम से, उन्हीं संगठन जो गांव में जो दलित कम्युनिटी का ऊपर अत्याचार करते हैं, दलित औरत का इज्जत लूटते हैं, रातों उसका घर जला लेते हैं। बट लेकिन इस कैंपस के अंदर आने के बाद आप रातों के अंदर प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे प्रोग्रेसिव बन जाते हो? तुम किस तरीके से प्रोग्रेसिवनेस की बातचीत करते हो? इतना सालों से तुम एक्टिविज्म करने के बाद तुम्हारा प्रकाश कम्युनिटी के अंदर अभी तक कोई एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया था। इसे नहीं बन पाया था, जितना जातिवाद इस देश के अंदर जो राइट विंग था, उतना जातिवाद इस देश के अंदर कांग्रेस भी रही है, लेफ्ट भी रही है। इन बातों की दोहराना बहुत जरूरी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो रणवीर सेना के खिलाफ जो बुमियार सेना था, जो बिहार में काम करता था, एक जो दलित जो एमएल में काम करता था, वो एक आर्टिकल था आंध्र प्रदेश में, ये लिखा गया है, जब इस देश में, इस बिहार में जो एमएल का लोग जो रणवीर सेना के जो खिलाफ काम करता था, वो रणवीर सेना के खिलाफ एक आर्टिकल लिखे हैं। और वो भी दलित था, लिख के ये आर्ग्यू किया था, जब इस देश में और बिहार में एमएल के अंदर दलित भी काम करता था, वही भूमियार भी काम करता था और ब्राह्मण भी काम करता था। जब इस देश के अंदर, बिहार के अंदर जब जो अत्याचार हुआ है, हमेशा ये जो रणवीर सेना था, दलितों के जो घर तोड़ा गया है, दलित औरत को रेप किया गया है और दलितों की अत्याचार किया गया है। बट लेकिन उन्हीं एमएल के अंदर भी प्रकाश भी काम करता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा संगठन के अंदर जातिवाद नहीं हुआ था? जब दलितों की घर तोड़ रहा था, दलित औरत को जो रेप कर रहा था, उन्हीं जो अट्रॉसिटीज प्रकाश के खिलाफ क्यों नहीं हुआ है? क्या जो बिहार के अंदर जो तुम्हारा कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब तुम किसको मारना है, किस औरत को रेप करना है, तुम्हारा जाति को तय करती है। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो एनसीआरबी रिपोर्ट ये कहती है, इस देश के अंदर जो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी सबसे बड़ा कम्युनिटी था, इस देश में जेल में बंद हुआ है। उनके लिए इस देश के अंदर कौन लड़ाई लड़ते हैं?
इस देश के अंदर कौन लड़ाई लड़ते हैं? जब हथरास कांड हुआ है, कैलांजी हुआ है, जो चुंडूरू खारमचेड़ में जो औरत को नंगे करके घुमाया है, उन कम्युनिटी को अत्याचार किया है, उन कम्युनिटी को साथ में इस कैंपस, इस देश के अंदर जो जुडिशरी काम क्यों नहीं किया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। रिजर्वेशन को खत्म करने की बात होती है, कोई अप्रकाश जाके हाई कोर्ट में फील्ड डाल के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फील्ड डाल के आता है, उन्हीं जो अप्रकाश जजेस जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठ के उन्हीं जो कम्युनिटी के खिलाफ जो जजमेंट देते हैं। जब तुम जजमेंट देते हो तो तुम्हारा अंदर प्रोग्रेस नहीं होती है, तुम्हारा दिमाग के अंदर जो जातिवाद नंगे नाचती है, ये बोलना बहुत जरूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम जो रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उन कम्युनिटी के खिलाफ जजमेंट देते हो, जब खासकर कुछ कम्युनिटी का जो औरत का ऊपर अत्याचार होती है, उसको रातों रात तो तुम कॉग्निजेंस में लेते हो, उनको न्याय दिलाते हो, बट लेकिन उन्हीं एक्टिविटीज इस देश के अंदर तमाम प्रेस कम्युनिटी का होती हो तो उनको न्याय देने के लिए तुम कुछ भी नहीं करते हो। उन जगह तुम्हारा जातिवाद कम देखना चाहता है। हम ये पूछना चाहते हैं, तुम इसलिए बहुत आसान से बीजेपी को खिलाफ नारा दे रहे हो तो दलित के नाम से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वेस्ट बंगाल में जो मेडिकल कॉलेज में हुआ है, उसी का एक दिन पहले जो बिहार के अंदर एक यादव कम्युनिटी से एक इंसान था, ये दलित औरत के बोल के जाते हैं, रातों रातों तुम्हारा आंखों के सामने तुम्हारा बेटी को उठा के लेके जाएंगे, उसको रेप करेंगे। 4 लोग मिलकर उसको रेप भी किया था, उसको ब्रेस्ट भी काटा गया था, उसका वजन में चाक मार मार के उसको मार दिया था, बट लेकिन उसके लिए कोई ह्यूमन चाहिए नहीं बनते। शर्म की बात है। बड़े बड़े इस कैंपस के अंदर खड़ा होके तुम प्रोग्रेस के नाम से बड़े बड़े स्लोगन देते हो, जिन दलित औरत के ऊपर अत्याचार होती है, इस कैंपस के अंदर ह्यूमन चाहिए नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? इस कैंपस के अंदर कैंडिडेट मैच क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, वो तुम्हारा औरत के ऊपर अत्याचार नहीं होती है, जिसका ऊपर अत्याचार होती है वो उन अप्रेस्ड कम्युनिटीज आते हैं। सिर्फ उन अप्रेस्ड कम्युनिटीज को तुम राजनीति के लिए तुम जो एफिकी बर्निंग का कॉल देते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो केरला में जो औरत को, जो 15 साल दलित बेटी को अत्याचार किया गया है, उसको बार बार रेप किया गया है, उसको पता भी नहीं चला वो 5 महीने का जो प्रेग्नेंट भी हो चुका है, तुम क्यों प्रोटेस्ट में नहीं आए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो बाकी तमाम संगठन इधर था, जो बाप साहब उस कॉल लेके जो एफिकी बर्निंग का कॉल दिया था, इन प्रोग्रेसिव कम्युनिटीज, उन प्रोग्रेसिव संगठन उस मार्च में उस एफिकी बर्निंग में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, हमको पता है। उन जगह जो कांग्रेस सरकार था, जो लोग डपली पीट पीट के जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, एक समय ऐसे था इन्हीं लोग डपली पीट पीट के जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, बट लेकिन आज उन संगठन भी कांग्रेस का इंडियन अलायंस के अंदर बैठे हुए हैं, उसको ये पता था कांग्रेस को हम एक्सपोज करेंगे तो हम भी नंगे हो जाएंगे, हम भी नंगे हो जाएंगे। साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो बाबा साहब लेके, पेरियार लेके, फूले लेके, मान्यवर तक, इस देश को तमाम जो ब्राह्मण और पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग समय पे जो नंगे किया गया था, उसको एक्सपोज किया गया था। इस कैंपस के अंदर बाप साहब भी आने वाले समय में भी लास्ट तक भी यही काम करेंगे, तुम्हारा खिलाफ काम करेंगी। इसलिए करेंगी जब तुम्हारा पॉलिटिकल मोरालिटी कहाँ चली जाती है, तुम्हारा सोशल मोरालिटी कहाँ चली जाती है, तुम्हारा जो आइडियोलॉजिकल मोरालिटी कहाँ चली जाती है। इस देश के अंदर उन कम्युनिटी के खिलाफ जो अत्याचार होती है तो तुम पुरजोर तरीके से जो आवाज नहीं देती, उसका साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ते हो। तुम किसका जो एफिकी बर्निंग करना था, उन्हीं जगह से तुम इश्यू को पिकअप करते हो जो जगह तुम्हारा राजनीतिक फायदा हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस के साथ था, जो कांग्रेस का राहुल गांधी जो बार बार इस देश में घूम के जो गल्ला पाड़ के बोलता है हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, हम दलित हित के लिए काम करेंगे, हम रिजर्वेशन को बचाने के लिए काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम 40 साल से सत्ता में था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था वो किसका गवर्नमेंट में आया था? वो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर आया था। इस देश के अंदर पहली कदम था, इस देश को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कोशिश किया था, तमाम पब्लिक सेक्टर को खत्म किया है। इसलिए खत्म किया था, इस देश में जो संविधान के तहत SC ST OBC को रिजर्वेशन किया गया है, जब रिजर्वेशन को यूज करके ये लोग इस देश का समान समाज के साथ और इक्वली बैठना शुरू किया है। जब इसको इक्वली देखना शुरू किया, उसका दिमाग में एक कास्ट एंजाइटी बढ़ गया था, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस ने आगे बढ़ के उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम रिजर्वेशन बचाने के लिए राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं, तुम 40 साल से इस देश के अंदर OBC कमीशन को क्यों नहीं लागू किया था? क्यों नहीं लागू किया था? सबसे ज्यादा जो वैकेंसी था तुम्हारा सरकार के अंदर था, कभी उन चीजों के लेकर तुम बातचीत नहीं किया। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जब सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्यों में ब्राह्मणवाद चेहरे के लेके काम करता था, अप्रेस्ड कम्युनिटी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उसको मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम कास्ट सेंसस करवा के क्या करोगे? तुम्हारा पास कोई ब्लूप्रिंट था, तुम सत्ता में रहते भी इन कम्युनिटी के खिलाफ तुम काम किया हो। आज तुम्हारा राजनीति फायदा के लिए तुम आके उन पॉलिटिकल पार्टी को जो मिला कि इस देश के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना रहे। हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस भी जो लेफ्ट डी इस तरीके से नहीं है। हमारे इस देश के अंदर अप्रेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए
जो इस देश के अंदर बहुजन पॉलिटिक्स के लिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ही था, उसका चेहरा एक ही था, उसका विचारधारा एक ही था, उसका विचारधारा एक ब्राह्मणवादी विचारधारा था। सिर्फ वो राजनीति करना चाहता है, बट लेकिन इस कम्युनिटी के लिए कोई काम करने वाला नहीं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूँ, इस कैंपस के अंदर भी उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तुम कास्ट सेंसस करवाओगे, मुझे ये बताओ कास्ट सेंसस करवा के तुम क्या करोगे? या ये अश्योरेंस तुम दे सकते हो? अभी भी इस देश के अंदर जो बड़े बड़े जो पोजीशन था ए ग्रेड में बी ग्रेड में आते हैं, अभी भी ना के बराबर था, उसका रिजर्वेशन फुलफिल नहीं हुआ है। तुम व्हाइट पेपर लेके इस पब्लिक डोमेन में आओगे, जब सरकार बनेगा तुम्हारा, उन पोजीशन को फुलफिल करने के लिए तुम कोशिश करोगे नहीं करोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी भी इस देश के अंदर तमाम रिपोर्ट से कहती है जो दलित एक मेजॉरिटी दलित कम्युनिटी था ये भूमिहीन है। सिर्फ 8% दलित कम्युनिटी जो एग्रीकल्चर लैंड में ऑपरेट करती है। तुम सरकार इसका सेंसस करवा के तुम क्या करोगे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इस देश में सिर्फ एक ब्राह्मण कम्युनिटी था, 48% जो नेशनल इनकम उसका हाथ में था, बाकी तमाम बाकी जो रीजनल डोमिनेंट कास्ट था, बाकी अपर कास्ट था, उसका हाथ में 48% नेशनल इनकम था। तुम इसका सेंसस करवा के मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो लैंड हो, वो जमीन हो, वो मीडिया हो, तमाम जो पब्लिक सेक्टर था, उसमें इस देश के अंदर जो जिसकी जितनी संख्या होगा उसकी उतनी जो भागीदारी तुम दोगे नहीं दोगे? ये पूछना चाहता हूँ। जब तुम घूम के जो कास्ट सेंसस के लेके बातचीत करोगे, बट लेकिन तुम्हारा पास एक ब्लूप्रिंट नहीं होती है, तुम पब्लिक डोमेन में भी नहीं बोलते हो, इसका मतलब है जिस तरीके से तुम बीजेपी सरकार में आने के पहले उन कम्युनिटी के खिलाफ तुम काम किया है और अभी तुम्हारा राजनीति के लिए उन्हीं कम्युनिटी को तुम इस्तेमाल कर ले रहे हो। इसका मतलब तुम सरकार में आने के बावजूद भी उन कम्युनिटी के लिए तुम कुछ काम करने वाले नहीं है। इसलिए मैं एक बात बोल के खत्म करना चाहता हूँ, इस देश में जो बाबा साहब के लेके, पेरियार के लेके, फूले के लेके मान्यवर तक हमको एक रास्ता दिखाया है। इस देश में मुद्दा तुम्हारा होगा, लड़ाई तुम्हारा होना चाहिए, लीडरशिप भी तुम्हारा होना चाहिए। हमारा साथ एक बहुत बड़ा भूल हुआ है इस देश के अंदर, 70 साल से उन्हीं कम्युनिटी के ऊपर हम भरोसा रखे हैं, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भरोसा रखे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हर दिन हमारे खिलाफ काम करता है। इसलिए इस देश के अंदर, इस कैंपस के अंदर एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मणवादी पॉलिटिकल पार्टीज था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट के नाम से जाना जाता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एबीवीपी के नाम से जाना चाहता था। ये तीनों संगठन का, ये चारों संगठन का बहुत बड़ा अंतर नहीं था, एक ही अंतर था, इसका फेस एक ही था, इसका विचारधारा एक ही था, बट लेकिन इसका मुंह पे अलग अलग चेहरा लगी है, अलग अलग कलर की चेहरा रही है, उसका जो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी इस कैंपस के अंदर भी, इस कैंपस के बाहर भी हम सारे अप्रेस्ड कम्युनिटी को एकजुट करके हमारा लड़ाई हम लड़ेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो अप्रेस्ड कम्युनिटी से जो बच्चे इस कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए आएगा, अलग अलग राज्यों में जाएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो हमारे आंखों के सामने उसको खत्म किया जाएगा। इन्हीं बातों से मेरा जो बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय भीम।